हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश कांस्टेबल का पुराना पेपर 2017 के। तो इसमें भी हम 19 अगस्त 2017 का पहली शिफ्ट का या सुबह का पेपर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको किस तरह से पढ़ना है, तो हम उस तरह से आपके लिए जो भी आप कहेंगे उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं और पेपर स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हर वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1948 से 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे अनुमति दी गई थी मनाने की। अगला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा जो एक शहर का नाम है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी यहाँ पे सोना लिखा हुआ है, सोन कर लीजिए, सोन नदी, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका सही आंसर होगा बेतवा। बेतवा नदी जो है वो विदिशा शहर के तट पर स्थित है। बेतवा नदी जो है वो 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है वो रायसेन जिले के कुमरागढ़ गांव से निकलती है और ये भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में जाते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? ऑप्शन ए राणा सिंह, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन डी सूरज सेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूरज सेन। सूरज सेन ने ही 6वीं शताब्दी में ग्वालियर का जो किला है उसकी स्थापना की। और ग्वालियर जो किला है ग्वालियर का वो एक पर्वत पर बनाया गया, उस पर्वत का नाम है गोपाचल। तो 6वीं शताब्दी में ग्वालियर की स्थापना हुई, किसके द्वारा? सूरज सेन के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। तो मोदी जी की जीवनी पर एक बुक लिखी गई, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन बी तरुण विजय, ऑप्शन सी राजीव श्रीवास्तव, ऑप्शन डी रजत शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण विजय। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी कोरापुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। बेंगलुरु जो शहर है वो किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन 6वां, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये 2017 का क्वेश्चन है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2017 का पेपर है, इसलिए तब उस समय भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसका आंसर तब के अनुसार 7 है।
तो इसका आंसर डी। लेकिन अभी वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। रिकॉर्डिंग जून 2021 में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1935। ये इंग्लिश में SEEJX करके लिखा है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, गलत लिखा हुआ है, आप 1935 तक ही देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हम फिर भी इसे देख लेते हैं। ऑप्शन ए अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी संजीव सान्याल, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव सान्याल। संजीव सान्याल उस समय केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ये वाले करंट के क्वेश्चन हमें इसे याद नहीं करना है हमें, ये लेकिन जीके एंड जीएस के जो फैक्ट है ये सभी हमें पढ़ना है अच्छे से। 9वां क्वेश्चन, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए रामजी ठाकुर, ऑप्शन बी मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, ऑप्शन सी प्रभुनाथ द्विवेदी, ऑप्शन डी रामशंकर अवस्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रभुनाथ द्विवेदी। इसका सही आंसर है। तो 2014 में संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता प्रभुनाथ द्विवेदी को नामित किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए सतपुड़ा राजा, ऑप्शन बी बुंदेला राजा, ऑप्शन सी राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन डी राजा भोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो बुंदेला राजा ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 11वां। तो 11वां क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। तो विंध्याचल श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए बैल चोटी, ऑप्शन बी मकाई श्रेणी, ऑप्शन सी कैस्केड श्रेणी, ऑप्शन डी गुडविल चोटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुडविल चोटी। गुडविल चोटी विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। तो 2017 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनरल विक्रम सिंह, ऑप्शन बी दलबीर सिंह, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन डी जनरल दीपक कपूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन बी था, यहाँ पे था 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 60। तो इसका सही आंसर है 60। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 60 गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14।
भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 खालिस्तान से परीक्षण किया गया था। मतलब 2016 में जो अग्नि 5 मिसाइल है उसका परीक्षण कौन से द्वीप से किया गया था? ऑप्शन ए मुन्रो द्वीप, ऑप्शन बी श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन डी हैवलॉक द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है 15वां। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे राष्ट्रीय लिखना भूल गया है, प्रिंटिंग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, आप देख सुनिए। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? तो ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जनगण मन, ऑप्शन डी भारत माता की जय। तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह है उस पर क्या लिखा हुआ है? तो उस पर सत्यमेव जयते शब्द अंकित है, मतलब लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मिस है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे परिषद के बगल में विभाजन जो है वो भूल गए हैं लिखना। तो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी M.A. जिन्ना, ऑप्शन डी B.P. मेनन। तो सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। जब हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग अलग हुए थे तब ब्रिटेन से जो आए थे भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और यही विभाजन परिषद के अध्यक्ष भी थे। तो अगला क्वेश्चन 17वां। सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? ऑप्शन ए पनपाथा, ऑप्शन बी संजय डुगरी, ऑप्शन सी पेंच, ऑप्शन डी कान्हा। तो इसका सही आंसर है पेंच राष्ट्रीय पार्क को 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 20। तो 20वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 साल की उम्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 35 साल की उम्र, ऑप्शन सी 60 साल की उम्र, ऑप्शन डी 50 साल की उम्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 35 साल की उम्र। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम व्यक्ति की 35 साल उम्र तो होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन 21, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी छानना,
ऑप्शन सी आशवन, ऑप्शन डी क्लोरोनीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छानना। छानने से कीटाणु नहीं मरते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और सरल, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 22, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। तो क्वेश्चन का मतलब है मतलब व्यक्ति को कम से कम अपनी किताबों को अपनी आँखों से कितनी दूर रखना चाहिए कि वो स्पष्ट दृष्टि से उसे पढ़ सके, या कोई भी अन्य वस्तु हो जिसे वह स्पष्ट रूप से देख सके। तो व्यक्ति और उस वस्तु या उस किताब के सामने उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से उसे देख सके। तो ऑप्शन ए 25 सेमी, ऑप्शन बी 20 सेमी, ऑप्शन सी 15 सेमी, ऑप्शन डी 10 सेमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 सेमी। अगला क्वेश्चन 23, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन 24, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है निम्न है। ऑप्शन ए प्रतिकर्षण का गुण, ऑप्शन बी प्रेरण का गुण, ऑप्शन सी दिशा संबंधी गुण, ऑप्शन डी आकर्षण का गुण। तो इसका सही आंसर है दिशा संबंधी गुण, ऑप्शन सी। 25वां क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने की थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए क्यों। आपके पास ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है, परंतु यहाँ पे आप आवृत्ति कर लीजिए, परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। ऑप्शन बी प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ऑप्शन सी हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। ऑप्शन डी ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। जी हाँ, प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि से ज़्यादा है, इसलिए हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है और बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन 26, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन का भाग नहीं है। ऑप्शन ए बतख, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी मवेशी, ऑप्शन डी मुर्गा। तो सही आंसर है मोर। मोर पशुधन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, पशुओं में पाए जाने वाले ऊतक। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। क्वेश्चन ये है पशुओं में कौन से ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बसीय ऊतक, ऑप्शन बी विभाज्य ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक। चौथा ऑप्शन भी होगा लेकिन वो टाइप नहीं हुआ है, लेकिन आंसर इस तीनों में ही है, तो आप इन तीनों में ही उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विभाज्य ऊतक। पशुओं में विभाज्य ऊतक नहीं पाया जाता। यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत है, तो यहाँ पे नहीं कर लीजिए। पशुओं में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है। विभाज्य ऊतक जो है वो पशुओं में नहीं पाया जाता, और ये विभाज्य ऊतक उन पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28, हैजा इसके कारण होता है। तो हैजा किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस,
ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवाणु। जीवाणु के द्वारा हैजा रोग होता है। हैजा एक बीमारी है जो कि जीवाणुओं के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा, ये क्वेश्चन ही है। अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? ऑप्शन ए विनिमय नहीं होती, ऑप्शन बी अपघटित होती है, ऑप्शन सी विकसित होती है, ऑप्शन डी अवशोषित होती है। तो आंसर है ऑप्शन सी विकसित होती है। आंसर ऑप्शन सी विकसित होती है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रॉयलर चिकन का कारण क्या है? ऑप्शन ए विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन, ऑप्शन बी मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा, ऑप्शन सी प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक, ऑप्शन डी विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन। सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 31 चार कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखो। चार कक्षित है, यहाँ पे चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखो। ऑप्शन ए वारानस, आप इसे जो भी पढ़ना चाहें यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। ऑप्शन ए वारानस, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी गिरगिट, ऑप्शन डी मगरमच्छ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मगरमच्छ। मगरमच्छ चार कक्षित हृदय वाला सरीसृप है। अगला क्वेश्चन 32 हृदय धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग प्रणाली, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी अंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंग प्रणाली। अंग प्रणाली हृदय धमनियां सिराएं एक साथ कार्य करती हैं, तो यह अंग प्रणाली का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एड्स के द्वारा संचारित नहीं होता। एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं होता? यहाँ पे किसके है? एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं होता, मतलब एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता एक दूसरे में? ऑप्शन ए लैंगिक संपर्क, ऑप्शन बी गले लगना, ऑप्शन सी स्तन्य आहार, ऑप्शन डी रक्तदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गले लगना। गले लगने से एड्स नहीं फैलता। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।